Hello viewers, this is Manpreet Kaur from PG Department of CS and IT Duaba College Jalandhar. Today we are going to discuss about procedure in PLSQL. First of all, let's introduce what are subprograms. Subprograms एक सब यूनिट और सब मॉड्यूल होता है जो बेसिकली हम किसी भी प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट करते हैं। तो ये जो सारे सब प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम इन सभी सब प्रोग्राम्स को कंबाइन करते हैं तो ये एक लार्ज प्रोग्राम डेवलप करने में हेल्प करते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मॉड्यूलर डिजाइनिंग। Subprogram can be invoked by another subprogram or program which is called the calling program. तो PLSQL में जो सब प्रोग्राम्स हैं हम उनको नेम्ड PLSQL ब्लॉक्स बोलते हैं और बेसिकली ये इन्वोक किए जाते हैं विद द सेट ऑफ पैरामीटर्स। PLSQL में दो तरह के सब प्रोग्राम्स आते हैं, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। फंक्शंस बेसिकली रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू एंड यूज्ड टू कंप्यूट एंड रिटर्न अ वैल्यू। प्रोसीजर्स जो हैं वो सब प्रोग्राम में जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू रिटर्न करेंगे ही, but mainly used to perform an action. Procedure एक named block है that accepts some input in the form of parameters and performs some task, may or may not returns a value. Procedures बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं सो दैट कि हम DML ऑपरेशंस ज़्यादा परफॉर्म कर सकें डेटाबेस पे। नेक्स्ट इज प्रोसीजर सिंटैक्स। तो सिंटैक्स है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, उसके बाद है प्रोसीजर का नेम, देन पैरामीटर लिस्ट। तो पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पैरामीटर्स हम बेसिकली यूज करते हैं टू पास वैल्यूज। उसके बाद आता है इज और एज, देन डिक्लेरेशन पार्ट। तो डिक्लेरेशन पार्ट के बाद बिगिन एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो बिगिन सेक्शन स्टार्ट होगा। बिगिन के बाद एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन वाला जो सेक्शन है ये ऑप्शनल होगा, एंड देन एंड। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर नेम है वो स्पेसिफाई करता है कि आप कौन सा प्रोसीजर क्रिएट करने लगे हो। और रिप्लेस हमने यूज किया जहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस। तो और रिप्लेस का मीनिंग है दिस ऑप्शन अलाउज द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। मीनिंग है कि अगर कोई पहले से प्रोसीजर पड़ा हुआ है तो उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएंगी, इसलिए हम बोल रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे जो ऑप्शनल है हमारे लिए पैरामीटर लिस्ट, बट पैरामीटर लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दिस इज यूज्ड टू पास द वैल्यूज and it contains the name, mode and type of parameter. For example, if you choose the parameter like e, तो e is the name of parameter. mode, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के मोड आएंगे, इन, आउट एंड इन आउट। तो उसमें से जो भी आप मोड चूज करते हो, सेकंड पे मोड आता है, थर्ड पे टाइप आती है, जैसे डेटा टाइप, नंबर, वैरकर एटसेट्रा। देन प्रोसीजर बॉडी है। सो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे प्रोसीजर के दो पार्ट्स हैं, हेडर एंड बॉडी। बॉडी बेसिकली कंटेन्स द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। द एज कीवर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द इस कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्टैंड अलोन प्रोसीजर। तो यहाँ पे इज एंड एज हमारे पास दो ऑप्शंस थे। इस बेसिकली हम यूज करते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स के लिए, और एज कीवर्ड हम बेसिकली यूज करते हैं स्टैंड अलोन प्रोसीजर के लिए। नेक्स्ट है हाउ टू पास द पैरामीटर्स इन प्रोसीजर। सो हमारे पास तीन यहाँ पे ऑप्शंस हैं पैरामीटर्स को पास करने के लिए, इन, आउट एंड इन आउट। इन बाय डिफॉल्ट है एंड बेसिकली यूज्ड टू रिसीव वैल्यू। आउट मीन्स यूज्ड टू सेंड वैल्यू। इन आउट मीन्स रिसीव एंड सेंड वैल्यूज बोथ। तो नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल। द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्रिएट्स अ सिंपल प्रोसीजर दैट डिस्प्लेज द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल ली है, इसमें सबसे पहले मैंने सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिखा है। दैट मीन्स कि PLSQL का कोड रन करने के लिए हम ये कमांड लिखते हैं। देन उसके बाद है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर
तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स हमने फॉलो किया यहाँ पे। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स इज़ द नेम ऑफ प्रोसीजर, एज यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद बिगिन, बिगिन में मैंने सिर्फ प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड। तो जब ये प्रोसीजर को आप स्लैश लगाने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ आएगा प्रोसीजर क्रिएटेड। तो इसको, अब प्रोसीजर क्या है, एक सब प्रोग्राम है, इसको हम जब मर्जी एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी कोड में। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, एग्जीक्यूट ग्रीटिंग्स। दैट मीन्स कि एग्जीक्यूट के बाद यहाँ पे प्रोसीजर का नेम आता है, देन सेमीकोलन। तो एग्जीक्यूट ग्रीटिंग्स लिखने के बाद जो मेरी आउटपुट थी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गई, एंड PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं टू इन्हांस द सैलरी अमाउंट। फॉर एग्जांपल कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको आप एज ए HR वर्क कर रहे हो, तो आपको किसी की सैलरी हर मंथ आफ्टर 3 और 4 मंथ्स एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज करनी है। तो आप उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पे उनकी सैलरी इंक्रीज करते हो। तो यहाँ पे जो हम प्रोसीजर बनाएंगे, तो इस प्रोसीजर को बाद में हम कभी भी यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का नेम क्या है, इंक्रीज सैलरी। तो उसके बाद है आई इन नम, 3 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे पास किए हैं, आई, अमाउंट एंड RES। तो यहाँ पे एक्चुअल में अब हम आई, अमाउंट एंड RES का भी यूज करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पे आई इन क्या है, मोड है, नंबर इसकी टाइप है। दूसरा भी इन क्या है, मोड है, नंबर टाइप है। RES की आउट मोड है एंड नंबर उसकी डेटा टाइप है। उसके बाद यूज किया हमने इज, बिगिन, देन मैं अपडेट की क्वेरी लगाऊंगी, ठीक है। अपडेट कस्टमर्स, टेबल है कस्टमर्स, सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस अमाउंट। तो सपोज हमारी अमाउंट है, हमने जितनी भी पर्सन की सैलरी है उसमें 1000 ऐड करना है या 2000 ऐड करना है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आएगी। देन वेयर ID इक्वल्स टू आई। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 2 वेरिएबल्स यूज किए, सैलरी इज द नेम ऑफ कॉलम एंड अमाउंट इज अनदर वेरिएबल एंड I is also another variable। उसके बाद अब यहाँ पे हमने यूज किया था आई इन नंबर, दैट मीन्स कि ये यूजर से वैल्यू पूछेगा कि आई की वैल्यू कितनी है, ID कितनी है। उसके बाद अमाउंट इन नंबर एंड अमाउंट आप कितनी एंटर करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद कमिट, जो भी अपडेशन होगी कमिट। देन सिलेक्ट, यहाँ पे हमने क्वेरी यूज की है, सिलेक्ट सैलरी इनटू RES। वैसे हम लगाते हैं सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर वेयर ID इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे हम जो भी सैलरी सिलेक्ट, मतलब कि जो भी सैलरी है वो RES जो हमारा पैरामीटर है उसमें हम पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट सैलरी इनटू RES फ्रॉम कस्टमर्स वेयर ID इक्वल्स टू आई। तो सपोज अगर आपने ID लिखी है 1, तो इसमें यहाँ पे 1 जो रिकॉर्ड है उसका जो भी सैलरी होगा वो RES वेरिएबल, RES पैरामीटर में स्टोर हो जाएगी। तो इसको प्रोसीजर एंड करोगे, स्लैश यूज करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे SQL प्लस में, और जिस टेबल में हमने अपडेशंस करनी है सबसे पहले हम उसकी टेबल की वैल्यूज चेक करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो हमारे पास ऑलरेडी ये सैलरीज अवेलेबल हैं, टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं इसमें। तो अब हम यहाँ पे प्रोसीजर ऐड करते हैं। तो प्रोसीजर लगाने के बाद प्रोसीजर क्रिएटेड, तो हमने यहाँ पे सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस अमाउंट। अब ये क्या है कि हमने फिक्स नहीं रखी कि अमाउंट कितनी है या ID कितनी है, क्योंकि एक जो HR है सपोज कंपनी का, अगर उसको किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी चेंज करनी पड़ सकती है, अपडेट करनी पड़ सकती है, तो इसलिए हमने अमाउंट एंड ID फिक्स नहीं रखी। तो अब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए,
तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी। अब वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करना है इसी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो वेरिएबल मैंने m डिक्लेयर कर दिया। अब वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, एग्जीक्यूट किया मैंने, मेरे प्रोसीजर का नेम था इंक्रीज सैलरी। तो यहाँ पे मैंने आई इन नंबर, 3 मेरे पास पैरामीटर्स थे, आई की वैल्यू मैंने दी सपोज 1, कॉमा अमाउंट दिया मैंने 2000 ऐड करना है, कॉमा आरईएस। अब आरईएस मतलब क्या था, आरईएस आउट, तो वो मेरा आउटपुट पैरामीटर है जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे हम कॉलन यूज करते हैं। तो मैंने m एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था फॉर पासिंग वैल्यू, देन सेमीकोलन, देन pl प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हम चेक करते हैं कि टेबल में जो सैलरी है क्या वो इंक्रीज हुई है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था उसकी सैलरी थी 27,000 जिसकी आईडी 1 है। तो अब उसकी सैलरी हमने 2000 बीच में ऐड की है, तो 27,000 प्लस 2000 29,000, ठीक है। तो ऐसे ऐड होगी। अगर आप सिंपल जैसे हमने एम में स्टोर करवाया उस सिंपल एम की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो हम यूज कर सकते हैं कमांड प्रिंट कॉलन एम। तो यहाँ पे जो इसकी आउटपुट शो कर देगा कि एम में कितनी वैल्यू स्टोर्ड है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि पीएल एसक्यूएल में जो प्रोसीजर्स हैं उनको ड्रॉप कैसे करना है। ड्रॉप करने के लिए सिंटेक्स ड्रॉप प्रोसीजर एंड प्रोसीजर नेम। एग्जांपल ड्रॉप प्रोसीजर इंक्रीज सैलरी। थैंक यू फ्रेंड्स।